a significant role to shaping our life and guiding us toward a brighter future. We are really grateful for their dedication, patience, and wisdom. They have helped to discover our future and they have inspired us to dream big. Absolutely, again when we take a moment to appreciate the dedication, patience and hard work our teacher put into molding us into responsible citizens. Today we celebrate Teachers Day, a day to honor and appreciate the teachers who have shaped our lives. Let's introduce ourselves. Here is my brother. He is Sagar Kumar. He is from Standard 9. And it's your beloved Ritika. All of us, it's a gala day for each and every student and teacher in India. So let's start our event. Yes, our time is ticking away. Let's start our event with ROE group. ROE, please come on the stage with your teammates. Please big hands for ROE's group. Wow, it was a fantastic performance by Arohi's group. Now, I would like to share with you something. When we construct a building, then we need different types of materials such as beam, cement, sand. With this material, we construct the pillars. The pillar need to hold the whole building. Same way, if you want to run a school, then we need director, principal. These persons are pillar of the school. Now, I would like to call one of the two pillars of Jharkhand Public School, our honorable principal sir or our honorable director sir. Please sir, come on the stage for the cake cut. Please big hands for our honorable director sir and principal sir. बस इतना ही लेंगे, ठीक है? हाँ ले रहे हैं। Come on everybody, please big hands. Now I would like to call one of the talented group, Sudhir group. Sudhir, please come on the stage. Please big hands for Sudhir group. It was super duper performance by Sudhir's group. Once again, I would like to request our honorable principal sir, please sir, come on the stage. Sir, please sir, say something for us. We are anxiously waiting for your valuable work. गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज इस मौके पे उपस्थित हमारे प्यारे विद्यार्थीगण और हमारे सभी सहयोगी शिक्षकगण, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज वाकई शिक्षकों के लिए ये गर्व का पल है, ये गौरव का दिन है, क्योंकि शिक्षकों के द्वारा बच्चों के प्रति किए गए त्याग, संघर्ष के लिए उन्हें आज सम्मानित किए जाने का दिन है। एक्चुअली यह दिन
5 सितंबर को ही था, लेकिन इसे एक दिन बाद मनाया जा रहा है। ये बच्चों का शिक्षकों के प्रति स्नेह और लगाव को इंगित करता है। हम सभी शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों का जिस तरह से हमारे प्रति इनका लगाव है, इनका प्रेम है, यह कहीं ना कहीं यह बच्चे हमसे उम्मीद करते हैं कि हम लोग इन बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से इन बच्चों के पीछे हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि मेहनत करें और बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाएं। और यह काम सिर्फ शिक्षक ही कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक के ऊपर इस राष्ट्र का भविष्य तय होता है कि आज हमारे समाज का दशा दिशा क्या है, बच्चों का रुझान किस तरफ है। ये कहीं ना कहीं हम शिक्षकों के गतिविधि को ही इंगित करता है कि अगर हमारे पढ़ाने के तरीके, बताने के तरीके अगर इंटरेस्टेड ना हो तो बच्चे उसमें दिलचस्पी ना के बराबर लेंगे, और अगर बच्चे दिलचस्पी नहीं लेंगे तो वो सीख भी नहीं पाएंगे। इसलिए मैं अपने आप को यह जिम्मेवारी लेता हूं कि आप लोगों के लिए मुझे जहां तक जितना बन पाएगा मैं अपनी ओर से भरसक प्रयास करूंगा और आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में अपनी भूमिका या अपना योगदान अवश्य दूंगा। पर मैं आप लोगों से भी एक गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारी पहचान आप हो। आप हमें गुरु दक्षिणा के रूप में आप लोग शांत अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं बस यही चाहूंगा आपसे कि आप एक जिम्मेदार नागरिक बने। आप ऐसा व्यवहार करें कि सोसाइटी में एक मिसाल के रूप में बन के आए। आप इस तरह का गतिविधि या इस तरह का हरकत ना करें जिसके कारण समाज में आपको झुकना पड़े, क्योंकि आप का छवि हम शिक्षकों की छवि को धूमिल करेगा। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग किसी भी तरह का वैसा एक्टिविटी ना करें जिससे आपका छवि धूमिल हो, हम शिक्षकों का छवि धूमिल हो। आप जहां भी जाएं आप उन्नति करें, यही हम सभी शिक्षकों के लिए सही मायने में आपका गुरु दक्षिणा होगा। हम सभी शिक्षक चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे हैं वो जीवन में एक कामयाब और एक सफल इंसान बने। आज समाज में जो भी कुरीतियां हैं उन सब की जिम्मेवारी हम शिक्षकों के ऊपर ही नहीं है। आपको भी शिक्षकों के साथ मिलकर के
उसको दूर करने की आवश्यकता है। तभी हम लोगों की शिक्षा वाकई में सही साबित होगी। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम समझते हैं कि हम लोगों के लिए जो गुरु दक्षिणा है वो शायद अधूरा ही है। तो आप लोगों को प्रयास करना है कि हम लोगों के द्वारा जो कुछ भी आपको ज्ञान दिया जा रहा है उस ज्ञान का सदुपयोग करें और अपने आप को एक सफल और जिम्मेदार नागरिक बनकर के उभरे और अपने क्षेत्र को उन्नति की राह पर ले जाए। धन्यवाद। Thank you for your golden word. It's our pleasure. Once again, I would like to call our honorable director, sir. Sir, please come on the stage. Sir, please say something for us. We are anxiously waiting for your valuable words. Good morning, students, and please, you are happy Teachers' Day. Today, we gather here to celebrate Teachers' Day. Actually, Teachers' Day was yesterday, but there was some reason. That's why we are celebrating today. Teachers' Day. So before starting my voice, I would like to chanting a mantra. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Noting all leaders from unreal to real, leaders from darkness to light, leaders from immortality to mortality. Shanti, Shanti, Shanti. Today we gather here and we are celebrating Teachers' Day. It's a very honoring day to our teachers, and we are remembering to our great philosopher, our second president, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He was a great scholar teacher. But just for your information, I would like to say that our first president also served as a teacher. Our first president, Dr. Rajendra Prasad, was also served as a teacher, and our third president, Dr. Zakir Hussain, he also served as a teacher. He was a chancellor in Aligarh University, Muslim Aligarh University, and also the founder of Jamia Millia Islamia University. So, all the continuously our three presidents are related to education. They serve as a teacher. It's a great day that today we are celebrating and we are remembering and we are honoring our teachers
that in ancient, in past time, our classroom was different. That time, in our classroom, there was a blackboard, chalk, and our teacher's voice. And only these things inspire the students. And we listen the voice, and on that day, our students and many students achieve a great success. And nowadays, in our classroom, enter the technology. Every student in the Google, in a single click, they got the information. They just a single click away from their information. On behalf of this technology, I would like to say a small story. Once a student asked his teacher, why I need you? If all the things are available in Google, why I need you? Because all the information are available on the Google. The teacher smiled and answered, technology, Google can show you thousands of paths, thousands of directions, but teachers to guide you to select one. That is the role of teacher. This is the role of teacher. This is the role of teacher in modern time. Also, we are the compass that show you a right path. We can learn from many things. There are lots of things in our classroom. From that we can learn many things. Just I want to give you an example of a pencil. You all use your pencil. From the pencil you can learn many things. Whatever you do, whatever we write, whatever we do, that is our creative, that is our symbol that remains on our notebook. And when we sharp our pencil, the sharpness, that teaches us. When we sharp our pencil, the sharpness teaches us that we get blunt. That time we can sharp our knowledge like a sharpener, like we sharp our pencil. Next, the outermost, what is inside, that is most important. The outermost cover of the pencil made up of wood. The outermost cover of a pencil made up of a wood. That is not important. But inside the pencil there is a layer that is important. It so means it teaches us how you look from outside, that is not important. How you look, how you are honest, how much you talent, that is important. And one more thing, whatever we write, if they get wrong, we erase it. Whatever we write with our pencil, we erase it to the eraser. That teaches us we made many mistakes. We made many mistakes in our life. But we have to learn from that mistakes. This so that we can improve, we can achieve, we can learn from our mistakes. And at last, the pencil, you have seen that the pencil does not make any noise. But the remains that left some marks. So, if we implement all these five things, if you learn these 5 things from the pencil,
him to achieve a great success. One more thing, teacher is not regarding for this day, teacher is not respectable, teacher is not respect only for this day. Just one moment I want to share with you. For class 9 and 10, actually, yesterday was teacher day. Yesterday was teacher day. Listen my voice clearly and try to implement yourself. Yesterday, our students are decorating this stage. Yesterday afternoon, our students were decorating this stage, and when I came to here, not a single student utter a single word that, sir, happy teacher day. Many students was present here. Approx 8 to 9 students were present here, but not a single student utter a single word that happy teacher day, sir. That's why I am telling you, that is my fault. I am thinking, sir, maybe it's my fault. I did not teach you properly. Like you have to visit your teachers on your teacher's day. I feel that I have some mistakes. Should I realize this thing? And I realized very much. Because no one utters a single word. So, I hope that, and I also aware you that in future don't make a mistake, a silly mistake like this. Whenever you meet your teachers, there is a teacher day, then ask, then meet your teachers. If you pass out from the school and you are in school, but you have to miss. I am also, I go down to my teachers who teach us. Because of that, I am here and I am eligible to guiding you. I go down to our teachers also. And I salute to my teachers who is continuously shaping the mind and future of next generation. Thank you. And again I wish you a happy teacher day. Thank you, sir. For the golden words. Without pleasure. Now I would like to call Kiran Group. Please come on the stage. It was an awesome performance by Kiran Group. Who comes to our classroom? Who teaches Mughal Empire to Ganga River, Indian economics to world politics is none other than our Rohit sir. Rohit sir, please come on the stage. तुम्हारी आज धूप काफी है और सबको दिक्कत हो रही है। जिन बच्चों को अगर ज्यादा धूप में दिक्कत हो वजह से आप लोग इधर आराम से बैठ जाए। और सब लोग को बहुत सारे कुछ बता चुके हैं, लेकिन लोग आज इस सभागार के मंच के एकत्रित होने का मेन हमारा उद्देश्य था कि सदियों से चली आ रही गुरु शिष्य की परंपरा को बरकरार रखा जाए। तो हम लोगों को यह पता है कि शिक्षक दिवस 2 अप्रैल था, लेकिन
कल हम लोग नहीं मना पाए, और जब नहीं मना पाए तो उसके पीछे कारण था जो आज आप लोग को जानने की बहुत जरूरी है। कल हमारे भारत के इस्लाम धर्म संस्थाओं उनके संस्थापक पैगंबर मोहम्मद जी का कल जन्म दिवस था, जिसके शुभ अवसर पे हमारे विद्यालय कल बंद थी। तो इस वजह से हम लोग आज शिक्षक दिवस दूसरे दिन हम लोग अपने विद्यालय में मना रहे हैं। और सब लोगों को पता है कि हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और बाद में वो हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस कल था, लेकिन हम लोग आज मना रहे हैं। और क्यों मना रहे हैं, इसके पीछे का कारण हम लोग बताए कि कल पैगंबर मोहम्मद जी का जन्म दिवस था, जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। इस्लाम धर्म का मतलब मुसलमानों के जो कह सकते हैं कि पैगंबर भगवान, उनका जन्मदिन था कल, इसलिए आज हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म मना रहे हैं, दिवस मना रहे हैं। और हमें पता है कि वो दो पद पे रहे, एक उपराष्ट्रपति और दूसरी बार वे राष्ट्रपति रहे। और हम लोग क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चों को ये पता होगा कि राष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का पद हमारे डेमोक्रेसी में बहुत महत्वपूर्ण है। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के भारत में कोई भी लॉ नहीं बन सकता है। ये हमने आप लोगों को क्लास में भी बताया है कि बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी कानून को नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस पद पे रहे जो भारत के सर्वोच्च पद माना जाता है, इससे ऊपर कोई पद नहीं होता है। और सबको पता है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो एक साधारण परिवार से थे और उनके यहाँ भी हम लोग जैसा माहौल था, लेकिन उनके अंदर पढ़ने की और आगे कुछ करने की जो क्षमता थी उसको उन्होंने आगे बढ़ाया और भारत के एक सर्वोच्च पद पे वो गायब हुए। और एक शिक्षक भी थे, वो एक शिक्षक भी थे। और कहानी तो सबको पता है कि वो शिक्षक दिवस मनाने की जो परंपरा है वो ऐसे तो प्राचीन काल से ही चल रहा था। जब हम लोग पढ़ते थे गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य की कहानी जब हम लोग पढ़े कि कैसे द्रोणाचार्य और एकलव्य के बारे में किनको पता है? एकलव्य के बारे में किनको पता है? नहीं पता है। तो एकलव्य जो धनुष चलाने के लिए सीखते थे, लेकिन उनके पास गुरु नहीं थे। और क्योंकि उसमें काफी त्रुटियां थी हमारे प्राचीन काल में भी, जिसकी वजह से उनको गुरु नहीं मिल पाया था। और वो जहाँ पे प्रैक्टिस करते थे द्रोणाचार्य एकलव्य, वो अपने गुरु के प्रतिमा को लगा कर करते थे, क्योंकि गुरु ने मना कर दिया था कि आपको हम नहीं सिखा सकते हैं। लेकिन एकलव्य ने अपने गुरु के प्रतिमा को अपने प्रैक्टिस जहाँ होता था वहाँ पे लगाए और रोज प्रैक्टिस करने लगे। अचानक से क्या हुआ कि एक दिन द्रोणाचार्य गुजर रहे थे और देखा कि हमारी प्रतिमा को लगा करके एक बच्चा जो है वो धनुष लेकर के प्रैक्टिस कर रहा है। और देखा तो उन्होंने देखा कि परफेक्ट निशाना लगा रहा है। तो इस तरह से प्राचीन काल से हमारे यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा, आज ये नहीं है कि आज से शुरू हुआ या कुछ दिनों से शुरू हुआ, ये बहुत प्राचीन है। तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, दो पंक्ति है किसी सॉन्ग का, दो पंक्ति आप लोगों के बीच में सुनाऊंगा, उसके बाद अपने बातों को मैं खत्म करूंगा। ये दो पंक्ति है, आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर,
Thank you, sir. Thank you for your golden words. Do you know the meaning of manager? Most of the houses mother are manager because they manage small problem to big problem very nicely at home. Here is a teacher who performed with junior to senior and that's a great job. She is none other than Sarita ma'am. Ma'am, you are being requested. Please come on the stage. ठीक है, फोटो हो जा रहा है, हो गया। Ma'am, please say something for us. We are anxiously waiting for your valuable words. सुप्रभात बच्चों। आदरणीय हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय एवं शिक्षक गण और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी को टीचर डे के शुभ अवसर पर मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमें रास्ते हमेशा आसान नहीं होते हैं। रास्ते हमेशा आसान नहीं होते हैं। अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो आप अपने रास्ते को आसान बनाने के लिए पूरा मेहनत करें, लगन करें। लगन इतना करें कि आपकी मंजिल आपके हाथों पर हो। कभी आपको असफलता मिलेगी तो कभी आपको लोग कहेंगे कि असंभव नहीं है ना। और असफलता अंत नहीं है, यह सफलता का सीढ़ी है। असफलता अंत नहीं है, यह सफलता का सीढ़ी है। आपको खुद पर ही भरोसा रखना है और आगे बढ़ना है। कभी यह मत सोचो कि मैं यह नहीं कर सकता हूँ। हमेशा कहो कि मैं कोशिश करूँगा और आगे बढ़ूंगा। और कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैं आप लोगों से यह कहना चाहती हूँ कि आप लोग सपने बड़े देखें और कठिन परिश्रम करें और हार मत माने। भविष्य सबके हाथों में है। थैंक यू। Thank you, ma'am, for your golden word. It's our pleasure. Now I would like to call Neelam Group. Please come on the stage. बहुत बहुत धन्यवाद दीदी को इस मंच में बुलाने के लिए। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय एवं सभी शिक्षक और यहाँ पे उपस्थित फूल से मुस्कुराते हुए मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये कहानी एक महान शिक्षक है। एक कहानी है भारत के दूसरे राष्ट्रपति की और प्रथम उपराष्ट्रपति की। ये कहानी है देश के सबसे बुद्धिजीवियों में से एक की, उस बच्चे की जिसके पिता उसे इंग्लिश नहीं पढ़ाना चाहते थे। ये कहानी है उस बालक की जिसकी 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह कर दिया गया। ये कहानी है उनकी जिनके पिता उन्हें कुशल पुजारी बनाना चाहते थे, लेकिन वो एक शिक्षक बनना चाहते थे, वो पढ़ना चाहते थे। ये कहानी है विद्वान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 को
उन्हें जानते हैं। उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी में अध्यापन का कार्य किया और वे एक शिक्षक के रूप में जाने गए। उनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। उनकी बहुत सारी उपलब्धियों के कारण वे बच्चों में वे बहुत ज्यादा लोकप्रिय रहे हैं। मैं आप लोगों से भी ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग भी अगर इनके जैसा ही मन लगा के पढ़ाई करोगे तो आप लोग भी अपनी मंजिल को बहुत ही आसानी से हासिल कर लोगे। बस मन में एक जज्बा होने चाहिए। इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। Thank you, ma'am, for your golden words. Next, I would like to call another talented group, Aradhya's group. Aradhya, please come on the stage. Please big hands for Aradhya's group. Wow, what a beautiful performance by Aradhya's group. Sagar, by the way, did you pay your school fee? Yes, I have paid. Whom did you pay? Paid him. Where is my computer book? I gave him. Whom did you give him? Whom you paid your school fee, I gave him that person. Shall I call that person? Wait, I am calling him. Let's welcome Manoj sir. Sir, please come on the stage. चलिए हो गया। Sir, please say something for us. We are anxiously waiting for your golden words. Hello. Good morning, everyone. Today, we all are gathered here to celebrate Teachers' Day. As you know that Teachers' Day celebrates the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was a great teacher, philosopher, and second president of India. Do you know philosopher, teacher? As you all know that, who is teacher? But now, who is philosopher? You all know or not? Philosopher means who studies about life, nature, and truth of the world. Teachers' Day, we celebrate that today. As you know that, what is the importance of education? Education is the most powerful tool you can use and achieve your dreams. And I also request to all the students, respect your teachers and parents because teachers and parents blessing you and live to the success. So respect your teachers and parents also. Thank you. Golden word, it's our pleasure. Next, I would like to call our mother. She is unmarried mother, but she is playing her role as a mother teacher. She is none other than Sushma Miss. Miss, please come on the stage. Now I would like to call Rajan Kumar. Please come on the stage.
and honor our Usmanis. ठीक है, फोटो फोटो फोटो, चलो ठीक है। Miss, please say something for us. We are anxiously waiting for your word. आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षकगण और हमारे प्यारे बच्चों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से मोटिवेट करने के प्रयास करती हूँ। एक घना जंगल था। घने जंगल के बीच में एक बहुत बड़ा तालाब रहता था। उसके साइड में नारियल के पेड़ थे। उस नारियल के पेड़ के पास बहुत से बंदर रहते थे। आप लोगों को तो पता होगा कि बंदर बहुत ज़्यादा उत्पात करते हैं। तो वो बंदर थे, दिन भर इस पेड़ से उस पेड़ तक उछलते कूदते रहते थे। बस उन लोगों के पास कोई काम नहीं रहता था, बस यहाँ से वहाँ उछलने का ही काम करते थे। तो उस जंगल में सुबह सूर्य उगती थी, लेकिन रात में बारिश होता था। रात में बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण बंदर रात भर छिपते रहते थे और जंगल में जंगल में पेड़ के नारियल पेड़ में चढ़े रहते थे। वो ठिठुरते हुए सोचते थे कि जैसे ही सुबह सूर्य उगेगी, सूर्य जैसे ही आएगा तो हम अपने लिए घर बनाएंगे। लेकिन वो रोज यही सोचता था। सुबह जैसे ही सूर्य उगता था, वे उस ठिठुरते हुए समय को भूल जाते थे और फिर उसी तरह से मस्ती करते रहते थे। तो इस कहानी के माध्यम से मैं यही कहना चाहती थी कि आप लोग भी सिर्फ सपने मत देखिए। सपने देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सपने देख रहे हैं तो उसके पीछे मेहनत कीजिए और उस मेहनत के लिए जागरूक भी बनिए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। Now it's time for kids. Now I would like to call Alka Group. Please come on the stage. It was a beautiful performance by kids. Light, camera, action. Let's focus on Prakash sir. He is very calm and quiet. He teaches the great way. Prakash sir, please come on the stage. Sir, please say something for us. We are anxiously waiting for your work. Good afternoon, Principal Sir, Director Sir, our senior teachers and my dear students. I am wishing to all of you Happy Teachers Day. As we know that Teacher Day celebrated on birth anniversary Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, who was the first Vice President and second President of our country. You lots of you heard about Sarvapalli Radhakrishnan by our senior teacher. So I am not going to longer my speech. I end my speech with thought of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. When we think, we know, we cease to learn. अर्थात हिंदी में इसका मतलब है, अगर आप ज्ञान के प्रति विनम्रता रखते हो तो आपका असली शुरुआत यहीं से शुरू होता है सीखने का। थैंक यू। Thank you sir for your valuable word. Dear friends, when we say a mother teacher, one name shine in our heart. She is our guide, she is our mentor and our big supporter. I would like to call Jasmine and please come on the stage. Okay. Yes, completed. One
please say something for us. We are anxiously waiting for your word. कविंद्र आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मेरे प्रिय सहकर्मी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सादर नमस्कार। शिक्षक दिवस भारत के हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो एक महान दार्शनिक विद्वान और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। शिक्षक दिवस शिक्षकों के सम्मान और समाज के उनके योगदान को याद करने का दिन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था और वे एक महान शिक्षक थे। जब वे भारत के राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ छात्रों और दोस्तों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा जताई, जिस पर उन्होंने कहा कि यदि वे उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाए तो उन्हें बहुत खुशी होगी। इस प्रकार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। कहा गया है, गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना जीवन नहीं। इस सोच के साथ आज हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं। धन्यवाद। Thank you, ma'am, for your calling words. Next, I would like to call Karan. Karan, please come on the stage with your teammates. Please big hands for Karan bro. ठीक है। Sir, please sir, say something for us. We are anxiously waiting for your valuable word. यहीं से दीजिएगा, कहाँ जाएगा? गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया। तो आज टीचर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, तो क्या आप लोगों को पता है कि टीचर डे कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? पता है टीचर डे कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? पता है आप लोगों को? 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है ना। तो हुआ यूं था कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे ना, वो भारत आजाद के पहले उपराष्ट्रपति और भारत आजाद के बाद दूसरे राष्ट्रपति थे, और साथ ही में एक महान शिक्षक भी थे। ठीक है, तो उनके जो चाहने वाले लोग और उनके विद्यार्थी उनका जन्मदिन मनाने के लिए उनके पास गए। तो तभी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बोले उन लोगों को कि वैसे तो मैं एक राष्ट्रपति भी हूँ और एक शिक्षक भी हूँ, लेकिन मैं राष्ट्रपति को ज्यादा महत्व नहीं देता हूँ और शिक्षक को सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ और शिक्षक को बढ़ावा देता हूँ। तो अगर आप मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं, ठीक है ना। तो तब से लेकर आज तक, मतलब कि 5 सितंबर 1962 से लेकर आज तक पूरे भारत आज 5 सितंबर 2025 तक मनाते आ रहे हैं, है ना। इसी वजह से टीचर डे मतलब शिक्षक दिवस मनाते आ रहे हैं और आगे भी मनाते जाएंगे, है ना। तो आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से कुछ बात कहना चाहूंगा। तो क्या आप लोग सुनना चाहोगे? जोर से बोलो। ठीक है, फिर ध्यान से सुना, मैं किसी से कुछ भी सवाल कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये कहानी है एक किसान की, ठीक है, जो अपने कंधे पे एक डंडा रखता था और डंडे के दोनों तरफ, मतलब दायां तरफ और दायां तरफ और बायां तरफ दोनों तरफ मटका टांग लेता था, ठीक है। और मटकों को लेकर तालाब की ओर जाता था पानी लाने के लिए। क्या लाने? हाँ, और यही उसका हर दिन का काम था। और ऐसा करते बहुत दिन हो गए, जिसके कारण जो मटका है ना वो पुराना हो गया। क्या हो गया?
और पुराना होने की वजह से एक मटका में थोड़ा सा छेद हो गया, जिसके वजह से पानी गिरता था। ठीक है, मतलब कि जहाँ 2 मटके पानी आना चाहिए था वहाँ सिर्फ 1 मटका पानी आता था। 1 मटका और आधा मटका। कितना मटका? 1 मटका पानी आता था, है ना। तो ये सब देखकर जो अच्छा वाला मटका था ना, उसको फूट कर घमंड हो गया। क्या हो गया? और फूटा वाला मटका से कहता है कि तुम अब किसी काम के लायक नहीं रहे। किसान इस बात से अनजान है। जिस दिन वो ये जान जाएंगे कि तुम फूट चुके हो और तुमसे सारा पानी गिर रहा है, उसी दिन वो तुम्हें फेंक देंगे और बाजार से नया मटका ले आएंगे, है ना। तो अच्छा वाला मटका की बातें सुनकर जो फूटा वाला मटका था ना, उसको बहुत ही दुख हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि किसान बेचारा इतना मेहनत करता है और मैं उनके लिए पूरा पानी घर तक नहीं पहुंचा पाता हूँ, है ना। तो एक दिन जो फूटा वाला मटका था ना, वो किसान को बोलता है कि मालिक आप मुझे फेंक दो, वैसे भी मैं फूट चुका हूँ, है ना, और पूरा पानी घर तक नहीं ले आ पाता हूँ। तब किसान बोलता है फूटा वाला मटका से, किसको बोलता है? फूटा वाला मटका को बोलता है कि अरे पागल, तुम उदास क्यों हो रहे हो? कल जब हम पानी लाने जाएंगे ना, तब रास्ते में एक चीज देखना, फिर बात करेंगे, ठीक है। तो अगली सुबह जब किसान मतलब दोनों मटकों को लेकर जाता है तालाब की ओर पानी लाने, तब जो मटका होता है ना, आते वक्त देखता है, मतलब फूटा वाला मटका आते वक्त देखता है कि जिस तरफ वो टंगा हुआ होता है ना, उस तरफ बहुत ही अच्छे अच्छे फूल खिले हुए थे। ठीक है, क्या खिले हुए थे? हाँ, तो वो सब देखकर फूटा वाला मटका अपना परेशानी कुछ समय के लिए भूल जाता है और जब घर आता है तब किसान से कहता है कि मालिक, मैं तो रास्ते में बहुत ही अच्छा अच्छा फूल देखा, लेकिन ये तो समस्या का समाधान नहीं है, मैं अभी भी मेरे से पानी मतलब गिर रहा है ना। तब किसान बोलता है कि मुझे पहले ही पता चल चुका था कि तुम फूट चुके हो, ठीक है, और मुझे तुम्हारी कमजोरी पता थी, लेकिन मैंने तुम्हारी कमजोरी को ताकत में बदल दिया। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, कहानी इतना ही है, लेकिन आप लोग से मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि इस कहानी से क्या सीख मिलती है? क्या आप लोग बता सकते हो? बता सकते हो? नहीं, मैं बताता हूँ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यहाँ पर हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां होती है ना। लेकिन अगर हम उस कमियों को पहचान लें और उस पर मेहनत करें तो कुछ भी हम बड़ा मुकाम हासिल कर पाएंगे, है ना। है ना, कहानी समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो मैं अपना बात को यहीं तक बोलना चाहूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir, for your valuable words. Once again, I would like to call unmarried mother. She is none other than Nikki Miss. Nikki Miss, please come on the stage. She is caring and good dancer. रुको, फोटो खींचने दो। ठीक है। Miss, please say something for us. We are anxiously waiting for your words. आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सहकर्मी, शिक्षक एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सब यहाँ पे शिक्षक दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही विशेष है। यह एक महान दार्शनिक, शिक्षक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती है। उन्होंने शिक्षा को अपने जीवन का एक आधार माना था। उनका कहना था कि शिक्षक केवल पढ़ाते ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को एक अच्छा दिशा भी दिखलाते हैं। मेरे लिए शिक्षक होना केवल पैसा ही नहीं, बल्कि हमारा कर्तव्य और आशीर्वाद है।
हमें सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब हमारे विद्यार्थी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और एक अच्छे इंसान बनते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपसे हमारा आग्रह है कि आप शिक्षकों का सम्मान करें और शिक्षा को केवल परीक्षा तक ही सीमित ना रखें बल्कि उसे अपने जीवन में भी उतारें। धन्यवाद। Now I would like to call Amisha's group. Please come on the stage and perform your dance. Come on everybody, big hands. लुक एट द कैमरा। चलो ठीक है। Please say something for us. We are anxiously waiting for your valuable. आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी यहाँ शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर इसके बाद है प्रोग्राम। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इसके बाद कोई गाना नहीं। एक महान विद्वान थे और सोनम मिस। इसके बाद खत्म। राष्ट्रपति भी रहे। कौन है? एक और सॉन्ग है। शिक्षक एक ऐसे किसका महान है? पुरुष है जो खुशी। हमें हमारी जिंदगी की सही दिशा को बताते हैं और हमें सही गलत के बारे में सिखाते भी हैं। शिक्षक केवल कक्षा में पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि वे हमें हमारी जिंदगी की सही दिशा भी बताते हैं, हमारे जीवन के मार्गदर्शक भी होते हैं, हमारी कमजोरियों को समझते भी हैं और हमें मोटिवेट करते हैं कि हम अपने सपनों को साकार कर पाए। धन्यवाद। Thank you, Miss, for your golden words. It's our pleasure. Do you know, friends, she is the first smiling face when we enter the school. She is the first smiling face and she always welcomes with warmth and kindness. She is none other than Sonam Miss. Miss, please come on the stage. Now I would like to call Sumit Kumar. देखो इधर। ओके। Miss, please say something for us. We are anxiously waiting for your word. आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को मैं शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर साल 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन का याद में मनाया जाता है। उसका मानना था कि समाज और देश की प्रगति में शिक्षा का सबसे अहम भूमिका है। इस दिन छात्र अपने शिक्षक के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। Thank you, Miss, for your golden words. Next, I would like to call Khushi Group. Khushi, please come on the stage with your teammates. Please big hands for Khushi's group. By heartfelt gratitude to our respected teachers, we bring this festival at close. Thank you everyone for your presence. Happy Teachers Day. Jai Hind, Jai Bharat.